यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो +2 क्लास के लिए हम आज नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 की बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की जो जीव यांत्रिक है या खेल कूद है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसकी आज हम शुरुआत करते हैं कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। इस शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के इतिहास में व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने में रुचि रखता है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, वह अपनी उपलब्धियां कि मैं उससे सबसे ज्यादा टॉप में आऊं, या अगर शिक्षार्थी हैं तो ये सोचते हैं कि मैं पूरी जो यूनिवर्सिटी है या जो बोर्ड है उसको टॉप कर जाऊं। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपका भी यही होगा कि हम 10th के अंदर या +2 के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स लें। और उसी प्रकार जो खिलाड़ी खेल के अंदर है, वह भी ये सोचते हैं कि हम भी जो गेम्स हैं उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर छा जाएं, अच्छी से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करें। तो आज सारी शिक्षा के अध्यापक हो या प्रशिक्षक हो या फिर वो ट्रेनर हो, कोई भी शारीरिक फिजिकल ट्रेनर का संबंध व्यक्तियों को यह सिखाने में मदद करता है कि उनकी कुशलता पूर्वक या प्रभावशाली ढंग से कैसे चलाना है। यानी हर कोई किसी भी शिक्षा के क्षेत्र अध्यापक या फिजिकल टीचर या कोच हो, वह अपने शिष्य को यह सिखाता है कि वह उसको आगे जो भी गतिविधियां उसको किस प्रकार उसको चलाना है। प्राथमिक या उच्च विद्यालयों में मूलगामक कौशलों को सीखने पर जोर दिया जाता है, जो कि आधुनिक खेल कौशलों को सीखने के इस कौशल होते हैं स्किल के आधार पर प्रदान की जाती है। अध्यापक या जो प्रशिक्षित अपने विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं खेलों में उपलब्धि को बढ़ाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। वह विद्यार्थियों को उपलब्धि बढ़ाने में योग्य बनाते हैं। यदि वे बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो जो खिलाड़ियों की उपलब्धि है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बायोमैकेनिक्स। तो अभी बायोमैकेनिक्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि जो बायोमैकेनिक्स होती क्या है, कि बायोमैकेनिक्स मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, कि जो बायोमैकेनिक्स है इसको जीव यांत्रिकी भी बोला जाता है, जो यह है शारीरिक शिक्षा का एक उप विषय है। और बायोमैकेनिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। तो जिसमें बायो का अर्थ है एक ग्रीक शब्द है जिसका संबंध जीव है या जीवित वस्तु से है, कि कोई भी जीवित वस्तु है उसको बायो बोलते हैं। मैकेनिक्स का संबंध भौतिक विज्ञान से है, कि जो भौतिक विज्ञान है इसका क्षेत्र तथा उनकी शक्तियों से है, जो उन वस्तुओं पर लागू होती है जो गति में होती है। कोई भी गति की वस्तु, उनके ऊपर जो भी शक्तियां लागू होती है उसे मैकेनिक्स बोला जाता है। तो जीव यांत्रिक का मुख्य उद्देश्य जीवित प्राणी की गति व इसकी शक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ है कि जीव यांत्रिक किसे कहते हैं। जीव यांत्रिक का अर्थ है कि जो जीवित वस्तु है उसके ऊपर गति या इसकी शक्ति का प्रयोग करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में जीव यांत्रिक एक उप विषय है जो यांत्रिकी तथा भौतिकी नियमों को शरीर की गतियों तथा गति के कारण का आंतरिक तथा बाहरी रूप से अध्ययन करने के लिए प्रयोग करता है। कि जो जीव यांत्रिक है, इसको दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि जो आंतरिक या बाहरी गतिविधियां होती है उनके ऊपर जो भी शक्तियां वगैरह लगती है हमारी, उसको जीव यांत्रिक या बायोमैकेनिक्स बोला जाता है। तो जीव यांत्रिक्स का शक्तियों में जीवित प्राणियों पर अध्ययन, उसका प्रभावों को अध्ययन करता है। और एक बार्टलेट आर के अनुसार एक परिभाषा है कि द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स पैटर्न्स इन स्पोर्ट्स इन कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, कि खेल कूद में मनुष्य की गति व अध्ययन को जीव यांत्रिकी बोला जाता है। कि जो भी खेल कूद का क्षेत्र है उसके अंदर मनुष्य जो भी किसी भी प्रकार की गतिविधि करता है, ठीक है, जिस प्रकार कोई भी गेम्स के बारे में है, जैसे भाला फेंक है या जैसे भाला फेंक है या फिर हॉकी स्टिक को पकड़ना है, क्रिकेट बैट का है, ये सभी के सभी उपकरण हैं, इनको अच्छे तरीके से मूवमेंट करवाना बायोमैकेनिक्स कहलाता है। तो उसके बाद में वास्तव में कहा जा सकता है कि जीव यांत्रिक एक मशीन के रूप में शरीर का अध्ययन है। शरीर का यह अध्ययन उन आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों को देखता है जो शरीर पर लागू होती है, वह गतियों में जो शक्ति उत्पन्न करती है उसे बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। कि जो भी हमारे शरीर के ऊपर शक्तियां लगाई जाती है वह गति उत्पन्न करती है, उसको बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद में इसका जीवन जो शारीरिक शिक्षा में है, बायोमैकेनिक्स का क्या महत्व है। फिजिकल एजुकेशन
ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस इसका क्या महत्व है हमारी फिजिकल एजुकेशन के अंदर। कि देखिए कि जैव यांत्रिकी मैकेनिक्स फिजिक्स के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रित होता है कि मानव शरीर की क्रियाओं को तथा खेल उपकरणों को आदि की गतियों को समझा जा सकता है। जैसे कि जेवलिन थ्रो होता है, जेवलिन बनाई जाती है, उसके उपकरण या क्रिकेट बैट है, इनका आदि की गतियों को समझना बायोमैकेनिक्स कहलाता है। उसके बाद में इसके महत्व क्या है कि हमारे जीव यांत्रिकी का महत्व है जिसको निम्नलिखित प्रकार से विस्तृत किया गया है। नंबर 1 आता है तकनीकी को सुधारने में सहायता करता है। कि जो बायोमैकेनिक्स है वह हमारी स्किल्स है, जो हमारी इंप्रूविंग टेक्निक है, स्किल्स है, टेक्निक है, उसको सुधारने में मदद करता है बायोमैकेनिक्स। कि हम बायोमैकेनिक्स के माध्यम से हर प्रकार की टेक्निक्स प्रदान कर सकते हैं कि उसको गति के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्निक है वह कितनी अच्छी है। कि आंतरिक खेलों में तथा खेल को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों की तकनीक को सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण साधारण तरीका है। वास्तव में जीव यांत्रिकी अध्ययन के लिए अभिप्रेरण देने वाले कारकों में से एक है कि तकनीक को सुधारने में हमारी बायोमैकेनिक्स सहायता करता है। दूसरा उपकरण आता है कि उपकरणों को सुधारने में सहायता करता है। कि जो भी हमारी इंप्रूविंग इक्विपमेंट है उनको सुधारने में भी जीव यांत्रिकी का बहुत महत्व है। कि यह विभिन्न खेलों में लाए जाने वाले उपकरणों के डिजाइन में सुधार लाने में सहायक होता है। कि जैसे जूते व खेल के उपकरणों में किए जाने वाले कपड़े जैसे टी शर्ट है, बनियान है, स्विमिंग सूट है, कस्टम्स है आदि के उपकरणों में शामिल किया जाता है। कि जो भी ये उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं वह हमारे शरीर को किस प्रकार फिट करते हैं। कि हमारे जो शूज हैं वो किस प्रकार के नंबर वाइज हमारे शूज बनाए जाते हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। यानी कि किसी भी खिलाड़ी को 5 नंबर का शूज आता है तो उसको हम 7 नंबर का दे दें तो वह लूज हो जाता है, जिससे वह अपनी गतिविधियां नहीं कर सकता। शूज इस प्रकार होने चाहिए कि वह अपने जो शरीर के साथ में गति कर सके। उसके बाद में इसके साथ साथ इसका प्रयोग खेल चोटों से बचाने के लिए भी होता है। उदाहरण के लिए टेनिस के बड़े रैकेट बॉल को अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करता है। धावकों को चोटें कम लगती है तथा प्रदर्शन में इसकी वृद्धि होती है। यानी बायोमैकेनिक्स का हर जगह यूज होता है। उसके बाद में खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। कि जीव यांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सुधार लाना होता है। वास्तव में जीव यांत्रिकी सिद्धांतों को प्रयोग द्वारा व्यक्ति को तकनीक या उपकरणों में सुधार करके विशिष्ट उपकरण तरीकों को विविध संशोधित कर देता है। उसके बाद में आता है कि चोटों से बचाव करने में सहायक, जो यह हमें चोटों से बचाव में उपकरण में सहायक करता है। हमारी जीव यांत्रिकी का जो बायोमैकेनिक्स है ये हमें हर चोट के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है और जो भी उपकरण है उनसे हमें अवगत करवाता है। सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है। प्रशिक्षण के सुधार में सहायता करता है। मानव शरीर को समझने में सहायता करता है। कि जो मानव शरीर है, जीव यांत्रिकी को मानव शरीर पूर्ण रूप से समझने तथा सहायता करती है। जीव यांत्रिकी अध्यापक व सीखने की कला को मानव शरीर तथा विभिन्न आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों की जो कि मनुष्य की गतियों पर प्रभावी है। अच्छे जीव यांत्रिकी की मदद से अध्यापकों की जो हमारी स्नायु संस्थान है, मांसपेशीय संस्थान है, अस्थि संस्थान है आदि तथा उसकी आपसी तथा पारस्परिक क्रियाओं को की जानकारी मिलती है। यह जानकारी बदले में शारीरिक अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा से सम्मिलित अनेक शारीरिक क्रियाओं व कौशलों के अच्छे अध्यापक होने की योग्यता बनाता है। कि हम किस प्रकार के अध्यापक हैं, ये सारा का सारा हमें सीखने में जो बायोमैकेनिक्स हमारी सहायता करता है। पढ़ाने व सिखाने की प्रक्रिया में सहायक, कि जो भी अध्यापक है वह जीव यांत्रिकी के माध्यम से आपको किस प्रकार पढ़ाता है। कि जो भी कोच है वह आपको किस प्रकार की शिक्षा देता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है और यह हमारे स्पोर्ट्स के अंदर इसका क्या महत्व है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर इसका क्या महत्व है। तो आज का टॉपिक था हमारा, लेसन है हमारा कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की जो हमारा 8 चैप्टर आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो 8 चैप्टर था हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर हमने टॉपिक किया आज कि मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, की बायोमैकेनिक्स का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, की जो बायोमैकेनिक्स के महत्व क्या है हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन था आपका बेटा, अच्छे तरीके से आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। और जो आपका आज का फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से राइट करने हैं। धन्यवाद।